हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज ये जो वीडियो है जो कि क्लास 9th के लिए है, जो कि प्रश्नावली 1.1 है। तो 1.1 में जाने से पहले कुछ इसमें परिचय ले लेते हैं, जो कि परिचय जो आपका होती है, जो कि ना सबसे पहली बात है, पहला होती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात है आपको चैप्टर से पहले ये सब चीज को पहले समझना होगा, तभी जाकर उसमें आप हल कर सकते हो। एग्जाम्पल को देख देख कर भी आप हल कर सकते हो। तो पहली बात है, इसमें मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले होता है संख्या रेखा। पहला टॉपिक संख्या रेखा का मतलब क्या होगा? संख्या रेखा का मतलब होते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का मतलब क्या होगा, इससे पहले हम बता देते कि नंबर लाइन का मतलब क्या होता है। तो नंबर लाइन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई मतलब लाइन है, अगर ये आपका सपोर्ट डेट मान लेते ये आपका लाइन है, ठीक है। तो लाइन वाली जो पोजीशन होती है पहले होती है 0, ठीक है। 0 के बाद आपका 1, ठीक है, और उसके बाद आपका 2 3 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना, देखो तो ये आपका भी 1 2 3, यानी इधर हो गया 1 2 3 और इधर -1 -2 और -3, यानी 0 का राइट वाला पॉजिटिव यानी प्लस होगा और 0 को लेफ्ट वाला होगा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते अगर कोई भी संख्या को अगर संख्या रेखा पे दर्शाना है तो कैसे दर्शा सकते, ठीक है। तो अगर मान लेते सपोर्टेड की एक रेखा है, ये आपका बीच वाला पोजीशन 0 है, मान लेते 1 मान लेते 2, इधर मान लेते 1 -1 और इधर मान लेते -2। अगर हमको 2 पे दर्शाना है तो सीधे रेकरिंग लेंगे और ऐसे लगा देंगे, तो ये आपका हो गया, दर्शा गया, ठीक है। तो इसमें ये चीज आपका ये हो गया टॉपिक कि संख्या रेखा होती क्या है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आता है संख्याएं। संख्याएं का मतलब क्या होगा इसके बारे में देखो। संख्या ऐसे 2 प्रकार की होती है, ठीक है। 2 प्रकार के कौन कौन सी होती है? तो पहला होगा वास्तविक संख्या, दूसरा का आपका होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो वास्तविक संख्या और आपका होती है काल्पनिक संख्या, जो कि काल्पनिक संख्या का मान अमान्य होती है, जो कि काल्पनिक संख्या का मान 9th और 10th के लिए नहीं है, क्योंकि काल्पनिक संख्या का मान अमान्य होती है। तो हम या 9th या 10th में क्या करते हैं, वास्तविक संख्या ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या आपका 2 प्रकार के होता है, परिमेय संख्या और दूसरा का होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या में कौन कौन सी होती है वो हम आपको बताते हैं कि परिमेय संख्या में क्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या में पहला आपका हो गया प्राकृतिक संख्या, दूसरा का हो गया पूर्ण संख्या, तीसरा का आपका हो गया क्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या के बाद आपका हो जाएगा, पूर्णांक के बाद आपका हो जाएगा पूर्णांक सम संख्या, ठीक है। उसके बाद आपका होगा विषम संख्या, उसके बाद आपका होगा भाज्य संख्या, उसके बाद होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो पहली बात है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि ये सब संख्या होता क्या है।
ठीक है। तो ये सब जो संख्या आप देखते हो, प्राकृतिक संख्या, न पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ठीक है। तो सबसे पहली है प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या, तो गिनती वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती थी? 1 2 3 4 5, ये हो गया। पूर्ण संख्या का मतलब होता है, पूर्ण कहता है कि अगर पूर्ण और प्राकृतिक में कोई फर्क नहीं। पूर्ण संख्या कहता है कि पूर्ण भी प्राकृतिक होती है, लेकिन पूर्ण कहता है कि अगर कोई भी संख्या अगर आप लिखते हो उससे पहले आप 0 लगा दीजिए ना, तो हम हो जाएंगे प्राकृतिक से पूर्ण। तो इसीलिए पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, तो 0 1 2 3 4 हो गया। पूर्णांक कहता है ना कि बस हमें ना माइनस लगा दो, तो हम हो जाएंगे माइनस यानी ऋणात्मक ना, तो हो जाता है पूर्णांक, यानी जो संख्या माइनस से शुरू हो। तो जैसे मान लेते आपका, जैसे मान लेते ना, जैसे मान लेते हो गया 0 1 2 3 4, ये हो गया। इधर हम मान लेते हैं -1 -2 -3, ऐसे होगा। सम संख्या का मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। तो वैसी कौन सी संख्या जो 2 से पूरा कटेगा ना, तो जैसे मान लेते सबसे छोटी, और एग्जाम में बार बार पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी संख्या भाई होती है 0 2 4 6 8, ऐसे होगा। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे, तो विषम संख्या कौन कौन होगा ना। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 3 5 7 9, ऐसे यानी दो जोड़ते जाओ। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप और किसी अन्य पहाड़ा से कटे, उस सारे के सारे होगा भाज्य संख्या, जो सबसे मतलब रखता हो, ठीक है। तो भाई सबसे मतलब रखता है वो होती है भाज्य। तो सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन होगा, तो 4 6 के बाद 8 9 10, ऐसे ही होगा ना। अब कोई कहता है ना, कोई कहेगा, बहुत बच्चा कहता है कि सर यहाँ पे 2 भी हो सकता है ना, लेकिन भाई यहाँ पर 2 कैसे होगा से बताओ भाई। 2, लेकिन 2 सबको काटता है, यानी 2 जो है 2 4 को काटेगा, 2 6 को काटेगा ना, 2 8 को काटेगा। ये 2 तो 4 6 8 को काटा, पर क्या 4 6 8 क्या 2 को काटा? नहीं न काटा, तो इसीलिए 2 नहीं होगा। 2 होगा आपका क्या, तो 2 आपका होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, तो अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटते। ये जो आदमी है ये अपने आप से मतलब रखता है, और ये जो आदमी है वो सबसे मतलब रखता है। तो जो सबसे मतलब रखा वही बेस्ट माना जाता है, जो अपने से मतलब रखे वो नरक में नहीं आता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, तो वैसी संख्या जो अपने आप से मतलब रखे। तो एक कहेगा एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, एक क्वेश्चन में आता है ना। तो एक आप बताना कि एक वैसी संख्या है जो सबसे मतलब रखता है, तो एक न भाज्य है न अभाज्य है। क्यों? क्योंकि एक न हाँ में भी राजी है और ना में भी राजी है, इसीलिए एक को तो छोड़ ही दो। तो एक के बाद क्या होगा सर, तो एक के बाद हो जाएगा 2 3 5 7 8, न होगा ना 9 के बाद ना 10 11 डॉट, ये हो गया। तो ये जो था आपका बेसिक था, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं क्या, इसके बाद चलते हैं सबसे पहले बात परिमेय और अपरिमेय संख्या को देखते हैं कि अपरिमेय और न परिमेय आपका क्या है। तो यहां पे आपका हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ना, तो जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए, जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिभाषा, जो संख्या को आप P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है।
जहां हर हाल में न q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर अगर 0 आ गया तो वो सारे के सारे संख्या परिमेय नहीं होगा बल्कि अपरिमेय होगा। ठीक है, और p और q ये जो होता है ना p और q का जो HCF होगा ना वो हमेशा कितना होगा, ओनली फॉर 1 होगा। अगर P और Q का अगर HCF अगर 1 आता है वही संख्या आपका परिमेय होगा, वरना नहीं होगा। और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और P व Q एक पूर्णांक हो। ठीक है, जैसे मान लेते एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान एग्जाम्पल कुछ ले लिए। ठीक है, जैसे मान लेते एग्जाम्पल का मतलब है, एग्जाम्पल हमने कुछ ले लिया कि अगर मान लेते 4/6 ये क्या है, तो ये मेरा परिमेय है। परिमेय है तो हाँ है, क्योंकि P बटा Q के रूप में है। ठीक है, उसके बाद आपको कहेगा कि 1/0 1/0 क्या परिमेय है, तो कहेगा सर जी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन बट्टा के नीचे में क्या है, तो 0 है ना, तो क्या परिमेय होगा, नहीं, परिमेय आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी संख्या पे ले लो। ठीक है, उसके बाद होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या को, ठीक है, जो संख्या को, ठीक है, आप जो संख्या को आप P बटा Q के रूप में नहीं लिखते हो वो सारे के सारे क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, सारे के सारे ना। तो एक हम टेक्निकल आपको देते हैं अपरिमेय संख्या पहचानने का, कि इस दुनिया में, इस दुनिया की बात बोलते हैं कि इस दुनिया में जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, अगर उसमें अगर आप रूट लगा देते हो ना, वो सारे के सारे अपरिमेय होगा। तो कहिए सारे के सारे अपरिमेय कैसे होगा ना, तो देखिए अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल में अगर रूट 2 है, अगर रूट 3 है, अगर रूट 5 है ना, क्या ये परिमेय है? परिमेय तभी होगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तब। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। अब हम आते हैं कुछ, अभी सवाल में नहीं जाते, अभी प्रश्न वाली एक्सरसाइज में नहीं जाते, इसमें कुछ उदाहरण है जो उदाहरण से आपको माइंड खुलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि बस चैप्टर को ही पढ़ा दी जाए। ठीक है, आइए हम किताब मेरे पास है और इस किताब में क्या करते हैं, कुछ उदाहरण है इसमें हम देख लेते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहली जो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। यानी पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नहीं दिखाया होगा, ठीक है, थोड़ा कैमरे की गलती है। ठीक है, यानी प्रत्येक पूर्ण, तो देखिए हम बताते उदाहरण, ये उदाहरण का सवाल है। ठीक है, देखो पहला बात है पूर्ण, पूर्ण संख्या। ठीक है, उसके बाद है पूर्ण संख्या के बाद क्या है, संख्या के बाद चलिए हो गया। अब यहां पे सबसे पहले देख लो पूर्ण संख्या क्या होती है। तब पूर्ण संख्या का मतलब होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब होगा जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4। ठीक है, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4, ये हो गया। अब यहां क्वेश्चन में आते कि देखो इसमें है क्या। सबसे पहली बात इसमें आपको देखना क्या है, तो यहां पर देखो पहली बात है 4 से 4 मिला, 3 से 3 मिला, 2 से 2 मिला, 1 से 1 मिला। क्या 0 मिला? क्या 0 मिला? नहीं नहीं मिला। तो एक बात यहाँ पे बताते, अगर 1000 बेर हाँ हो गया, अगर एक बार अगर ना हो गया तो ना ही होगा। तो ये जो कथन है क्या है, तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या यानी पूर्ण 0 पूर्ण संख्या होती है पर प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये पहला कथन है।
उसके बाद अगला क्या कहा गया ना, तो अगला कहा गया प्रत्येक पूर्णांक, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखो प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, और यहां पर हो गया परिमेय संख्या। तब पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया क्या, 0 1 2 3 4, ठीक है। इधर हो गया -1 -2 -3, हो गया ना। अगर इस संख्या को अगर हम सब में अगर बट्टा में 1 लगा दें, अगर सब में हम बट्टा में अगर 1 लगा दें तो क्या इससे कोई हट जा, क्योंकि बट्टा के नीचे में 1 का कोई तो वैल्यू है ही नहीं ना। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। जैसे मान लेते यहां पर -1 है, क्यों, तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है, ठीक है। अगला जो इसमें आपका जो अगला जो इसमें टॉपिक है वो अगला क्या है आपका, कहा गया प्रत्येक परिमेय, यानी प्रत्येक परिमेय क्या पूर्णांक संख्या होती है। इसी का उल्टा देखो, प्रत्येक परिमेय, प्रत्येक परिमेय पूर्णांक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय, परिमेय संख्या का मतलब जो संख्या को आप P/Q के रूप में लिखते हो। जैसे यहां पर 4 बट्टा हो गया मान लेते 5, 6 बट्टा हो गया मान लेते 7, चाहे -1/2 ना। तो भाई परिमेय संख्या को आपने तो बट्टा में दिखा दे, क्योंकि परिमेय संख्या को आपने P/Q के रूप में दिखा दिया। क्या पूर्णांक संख्या को, क्या पूर्णांक संख्या तो -1 -2 -3 होता है ना। क्या इस संख्या को, क्या आप इसको बट्टा को, क्या इस संख्या को क्या P/Q के रूप में दर्शा सकते हो, नहीं दर्शा सकते हैं। इसीलिए एक कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य मानी जाएगी, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 क्वेश्चन क्या देख लीजिए, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहां P और Q पूर्णांक और Q बराबर 0 नहीं हो। एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में क्या करते हैं, सारे के सारे एक्सरसाइज कवर कर लेते, ठीक है। तो कहा 0 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 भाई परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पर उत्तर होगा पहला का, लिखिएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। 0 को लिख सकते हैं ना, 0 को लिख सकते हैं 1 ना, तो जहां Q बराबर 0 नहीं हो, Q बराबर 0 नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर 0 नहीं हो। ये पहला का आंसर है, ठीक है। ये अपने से भी बना सकते कि हाँ, अपना मन से हिंदी लिख सकते हैं कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अतः एक परिमेय संख्या, अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q बराबर 0 नहीं हो, P व Q पूर्णांक हो गया। चलिए क्वेश्चन ये हो गया, क्या कहा देख लो, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाले, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालें। किसके किसके बीच में, तो 3 और 4 के बीच में। किसके किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 2, ठीक है ना। तो देखो पहली बात है, जितना परिमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए उसमें वली फुड़ाप 1 जोड़ दो, यानी 1 लगा दो। तो कितना कहा गया निकालने के लिए, 6, तो 6 में आप जोड़ दो 1, तो 6 में 1 जोड़िएगा कितना हो गया 7,
ठीक है, जितने कहेगा उसमें एक जोड़ दो। अब किसके किसके बीच में निकलना है, तो 3 और 4 इसी के बीच में ना, तो गुना कितना है 7, तो 7/7 कितना है, तो 7/7 हो गया। अब गुना 3 सत्ते 21/7, 4 सत्ते 28/7। अब इसके बीच में जो बचेगा ना वही आपका होगा परिमेय संख्या। देखा इसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 इसी में कवर कर लीजिएगा 27 तक। सबके बट्टा के नीचे में 7, 7, 7, 7, 7, 7 ना, यानी इसका मतलब हो गया, देख लीजिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। यही है आपका क्या, यही है आपका 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक क्वेश्चन आपका कवर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकल, यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना परिमेय संख्या, तो आपसे कहा गया ना 5 परिमेय, तो हमने बोला कि जितना परिमेय है उसमें एक जोड़ दो, तब 5। तो 5 में कितना जोड़ देंगे, 1, तो 5 1 6। किसके किसके बीच में देख लो, 3/5 और 4/5, तो गुना 6, 6/6 और 6/6। देखो इसके बट्टा के नीचे 5, इसके बट्टा के नीचे 5, तो 6 3 18, 6 5 30, 6 चौक 24 बट्टा 6 5 30, इसके बीच में ही रहेगा ना। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22 और 23 होगा। बट्टे के नीचे में 30, 30, 30, 30, 30। ठीक है, तो 19/30, 19 के बाद 20, देखो पढ़ लो, 19 के बाद ना 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और सबके नीचे में लगा दो 30। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आपका आ गया चौथा। चौथा में क्या कहा गया देख लो। चौथा में ये कहा गया, देख लीजिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर अपने भाषा में दीजिए। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक पहला है इसका, प्रत्येक प्राकृतिक पूर्ण संख्या। तो देखो प्राकृतिक संख्या को कैसे लिख सकते हैं, तो प्राकृतिक संख्या तो गिनती 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या को कैसे लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 से 5 मिला, 4 से 4 मिला, 3 से 3 मिला, 2 से 2 मिला, 1 से ना मिल गया। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बल्कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो ये कथन आपका होगा सत्य। क्या होगा, ये कथन आपका हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका जो है अगला, ठीक है, यानी इसी में पॉइंट नंबर आपका है 2। पॉइंट नंबर 2 कहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, और उसके बाद हो गया पूर्ण। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो पहले बात क्या है, तो यहां पे सबसे पहली बात ये आपको देखना है कि इसमें आपको करना क्या, देख लीजिए। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि इसमें काम करना क्या। देखो प्रत्येक पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया जो माइनस से स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे मान लें 0 1 2 3 4 हो गया, तो -1 -2 -3 हो गया। पूर्णांक संख्या का मतलब 0 1 2 3 4 5 6, यानी इसका मतलब है कि पूर्णांक संख्या माइनस से स्टार्ट होती है। देखो पहली बात है ना, 5 है 4 तक लेना पहले बात, तो देखो 4 है 0 1 2 3
3 के बाद यहाँ पर 4 ना, देखो 4 से 4 मिला होगा, 3 से 3 मिला होगा, 2 से 2 मिला, 1 से 1 मिला ना, 0 से 0 मिला। क्या ये -1 सा मिला? नहीं मिला। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए कथन क्या होगा? असत्य। बस इतना आप लिख दो, हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे हो गया पॉइंट नंबर 3, कहा गया प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय, ठीक है, परिमेय यहां पर हो गया पूर्ण। चलिए, तो प्रत्येक परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या को जो संख्या आप p बटा q के रूप में लिखते हैं वही होता है परिमेय संख्या। लेकिन यहीं से पता हो जाएगा कि परिमेय संख्या को लिखते हैं p बटा q में, क्या पूर्ण संख्या को p बटा q के रूप में लिखते हैं? नहीं ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 1/2, 2/5, 3/6 ना। अब पूर्ण संख्या का मतलब हो गया 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4 ना। ये संख्या क्या है? ये भी संख्या आपका जो है असत्य माना जाएगा। क्या? असत्य माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर आपका यहीं पे खत्म है। ठीक है, तो 9th क्लास के लिए प्रश्नावली 1.1 था, जो कि परिचय भी हमने किया और क्वेश्चन भी हमने बनाया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।